नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झिंझिनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। एक और लर्निंग सीरीज लेकर हम हाजिर है आपके सामने और इस बार हम बात करेंगे ROC की, रेट ऑफ चेंज, और देखेंगे कि किस तरह से आप ROC को यूज़ कर सकते हो अपनी एनालिसिस में, अपनी ट्रेडिंग में, और किस तरह से ये इंडिकेटर आपकी एग्जिस्टिंग मेथड्स को जो आप यूज़ करते हो उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता है। या अगर आप कोई इंडिकेटर अभी तक यूज़ नहीं करते हो तो आपको ये इंडिकेटर अगर आप यूज़ करोगे तो आप जो प्राइस एक्शन यूज़ करते हो या कुछ भी इंडिकेटर अभी यूज़ करते हो वो उस इंडिकेटर से कैसे बेटर है ये वाला इंडिकेटर। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, जो इंटरेस्टेड है सीखने में, उनके साथ चैनल को जरूर शेयर करिए। और हमारा कंटेंट पसंद आने पे वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने सुझाव हमें लिख के जरूर बताएं, अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए। इससे क्या होता है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और हमें और इस तरह के कंटेंट लाने में और आपके साथ शेयर करने में और भी प्रोत्साहन मिलता है। तो आगे चलते हैं, ROC के बारे में बात करते हैं। ये हम एक चीज मैं बहुत बार देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ और लोगों से भी कई बार सुनता हूँ, बोलता हूँ कि भाई मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मुझे इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, या इंडिकेटर, सभी इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, सब इंडिकेटर बाद में बताते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा मिथ जो है ये क्रिएट हो रहा है। और प्राइस एक्शन ऑफ कोर्स हम ये बोलें, मैं कभी भी नहीं बोलता कि जो प्राइस एक्शन एक लैगिंग इंडिकेटर है या प्राइस एक्शन इज गॉड, प्राइस एक्शन भगवान है। प्राइस एक्शन भाव, जैसे बोलते हैं ना, भाव भगवान होता है, भाव के प्रति आपका परसेप्शन भगवान होता है बेसिकली। इंडिकेटर जब हम यूज करते हैं ना तो हमें उस प्राइस एनालिसिस, जब प्राइस पैटर्न्स को हम जब देखते हैं तो उस पर हमारा कन्विक्शन और बढ़ जाता है। हमें ये एक तरह की श्योरिटी मिल जाती है, हमें थोड़ा और कन्विक्शन आ जाता है कि ये जो प्राइस पैटर्न बना है वो उसकी जो सक्सेस की चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाए। हमें एक कन्विक्शन आ जाता है अपनी एनालिसिस पे। हमें जब आप इंडिकेटर यूज़ करते हो तो इंडिकेटर हमेशा उनमें एक लीडिंग फीचर होता है जो कि वो ट्रेंड को लीड करते हैं। कोई भी इंडिकेटर अगर आप यूज़ करोगे, आप ये चीज़ हमेशा देखना कि वो एक्चुअल मार्केट टॉप होने के पहले टॉप कर जाता है, एक्चुअल मार्केट बॉटम होने के पहले बॉटम हो जाता है। तो इसी वजह से वो इंडिकेटर्स जो होता है वो आपको एक लीडिंग सिग्नल देता है, मार्केट्स में आपको लीड करता है, हमें वॉर्न करता है मार्केट टर्न्स के बारे में। अब ये कैसे हमें मार्केट टर्न्स के बारे में वॉर्न करता है और कैसे हमें एक एडवांस सिग्नल देता है जो हमें बताता है कि मोमेंटम स्लो डाउन होने वाला है, किस तरह से बताता है मैं आपको बताता हूं कि समझिए इन्हें इंडिकेटर क्यों बोला जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, समझिए आप एक कार ड्राइव कर रहे हो और आपके आगे एक बंदा, टू व्हीलर वाला बंदा है, वो ड्राइव कर रहा है और वो टू व्हीलर वाला बंदा राइट साइड का जो सिग्नल है, इंडिकेटर है, वो ऑन करता है। उससे आप उसके पीछे जब चल रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि ये बंदा राइट साइड टर्न करेगा। ये आपको समझ में आ जाता है कि बंदा राइट साइड टर्न करेगा। तो क्या आप एक बात बताओ, आपको पता है कि वो राइट साइड टर्न करेगा, क्या आप लेफ्ट से अपनी कार निकाल लोगे? क्या आप उसके लेफ्ट से आप जाके कट कर लोगे? क्या उसे लेफ्ट से आप ओवरटेक कर लोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम वेट करेंगे। वो राइट साइड का सिग्नल देता है, वी विल वेट फॉर हिज कमिटमेंट टू टर्न राइट। वो जब क्रॉस रोड्स पे आके जब तक वो राइट टर्न नहीं करता है, जब तक वो कमिट नहीं करता है कि वो टर्न राइट करने वाला है, तब तक हम लेफ्ट साइड से कट करने की नहीं सोच सकते। क्या मालूम, हो सकता है भूल से उसने इंडिकेटर प्रेस कर दिया हो, क्या मालूम लेफ्ट के बजाय राइट का इंडिकेटर प्रेस कर, कुछ भी है, ह्यूमन माइंड है, कोई भी भूल हो सकती है, कुछ और सोच रहा हो, कुछ और, कोई भी। और आप समझो आप लेफ्ट, उसके इंडिकेटर को देख के आपने लेफ्ट मुड़ा और वो भी लेफ्ट मुड़ गया तो हो गई टक्कर, राइट। तो जब तक कमिटमेंट नहीं मिलेगा, इंडिकेटर हमें एक एडवांस सिग्नल देता है कि ये बंदा घूमने वाला है, ये बंदा टर्न करने वाला है। लेकिन जब तक वो खुद कमिट नहीं करेगा, जब तक वो राइट की तरफ टिल्ट नहीं होगा, राइट की तरफ मुड़ेगा नहीं, हम उसके इंडिकेटर पे भरोसा नहीं करते। सिमिलर थिंग स्टॉक मार्केट में यूज होता है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें इंडिकेटर एक एडवांस सिग्नल दे देता है। अब एडवांस सिग्नल जब हमें मिल गया कि ये बंदा राइट मुड़ने वाला है, तो आप क्या करोगे? या तो आप पीछे अपनी गाड़ी को स्लो कर लोगे, आप राइट साइड नहीं जाओगे। ये दो काम आप करोगे।
क्योंकि आपको मालूम है कि ये मुड़ने के पहले स्लो होगा और उसके बाद ये मुड़ेगा, तो आप पीछे स्लो हो जाओगे, आप राइट साइड नहीं मुड़ोगे क्योंकि आपको मालूम है ये राइट साइड जाएगा। तो हम इस तरह से अपने पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं, हम इस तरह से अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। इस चीज को समझिए, इंडिकेटर उसी के लिए काम आता है, फाइनल कमिटमेंट तो प्राइस ही देगा हमें। तो इसीलिए इंडिकेटर को फॉलो करिए। बने हैं, लोगों ने मेहनत किया है, लोगों ने काफ़ी काम किया है इंडिकेटर्स के पीछे, बहुत सारे बैक टेस्ट हुए हैं, तो बेकार नहीं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी इंडिकेटर्स के पीछे, अपने पूरा टाइम इंडिकेटर्स के पीछे गए। वेल्स वाइल्डर्स की अगर हम बात करें, RSI, ADX, PSAR, इस तरह के इंडिकेटर्स उन्होंने बनाए हैं, पूरी लाइफ उन्होंने निकाल दी इसके पीछे, तो बेवकूफ़ नहीं है वो लोग। तो काम करें इंडिकेटर के साथ, यूज़ करें, सही यूसेज सीखें। मुझे बहुत हंसी आता है जब मुझे बोलते हैं ना लोग कि प्राइस भगवान है, भाव ये है, भाव वो है, सब चीज़ प्राइस बता रहे, सब भाई सब सही है, मैं तुम्हारी सब बात मानता हूँ, लेकिन अगर अपने पास एक सिस्टम है, अपने पास एक टूल है जो हमें अपनी उस प्राइस पैटर्न के रीडिंग को और भी अच्छा बना दे, हमें और कन्विक्शन ला दे, तो क्या दिक्कत है। तो इसीलिए इंडिकेटर्स यूज़ करना चाहिए, और कैसे यूज़ करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। कमिटमेंट चाहिए हमें। इंडिकेटर हमें सिर्फ पहला इंडिकेशन देता है, वार्निंग देता है, लेकिन कमिटमेंट हमें प्राइस ही देगा, राइट। तो प्राइस वाले भी खुश, इंडिकेटर वाले भी खुश, दोनों, राइट है। तो रेट ऑफ चेंज हमें यह बता देता है कि आज का जो प्राइस है वो कल के प्राइस को अगर हम कंपेयर करें तो वो वेलोसिटी कैसी है। अगर हम वीकली चार्ट पे देख रहे हो तो आज के हफ्ते जो प्राइस मूव हुई है उसे पिछले हफ्ते से हम कंपेयर करें तो क्या वेलोसिटी है, या एन नंबर ऑफ पीरियड यानी आगे पिछले 8 दिन के प्राइस से कंपेयर करें तो क्या वेलोसिटी है, क्या वो मूवमेंट सेम रेट में है, क्या वो मूवमेंट सेम स्पीड में है, क्या वो वेलोसिटी सेम स्पीड में है। अगर वेलोसिटी कम हो गई तो इसका मतलब क्या है, ट्रेंड का स्ट्रेंथ हो रहा है, हो सकता है कम होगा, ट्रेंड यहाँ पर रेस्ट लेगा, ट्रेंड यहाँ घूमेगा। तो ROC हमें वो वेलोसिटी जो होता है उसको मेजर करने में काम आता है। वो हमें बता देता है कि कब हो सकता है कि यहाँ पर शिफ्ट ऑफ मोमेंटम हो जाए, मतलब कि ट्रेंड जिस स्पीड में भाग रहा था अब उस स्पीड में नहीं भागेगा। हमें वीकनेस और ट्रेंड के स्ट्रेंथ के बारे में पहले से बता दे कि हो सकता है कि पहले मोमेंटम कमज़ोर होगा फिर ट्रेंड वीक हो जाएगा, तो हमें इसके बारे में बता दें। और जब हम इन दोनों को एक साथ में यूज़ करते हैं, जब हम शिफ्ट ऑफ मोमेंटम को यूज़ करते हैं, जब ट्रेंड वीकनेस और ट्रेंड स्ट्रेंथ को एक साथ में यूज़ करते हैं तो हमें एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। हमें एक बहुत ही एडवांस में हमें ट्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। RSI ROC इंडिकेटर को अगर आप देखोगे तो जीरो लेवल के ऊपर नीचे इर्द गिर्द रहता है, मिड पॉइंट जीरो लेवल होता है। जीरो लेवल के ऊपर रीडिंग्स जब मिलती है तो हम उसे पॉजिटिव मानते हैं, हम ट्रेंड को पॉजिटिव मानते हैं। जीरो लेवल्स के नीचे अगर वो रहता है, सस्टेन रहता है, तो हम उसे ट्रेंड को नेगेटिव मानते हैं। और अगर जीरो लेवल्स के इर्द गिर्द ही वो कट करते रहता है ट्रेंड को, तो हम ट्रेंड को साइडवेज या कंसोलिडेशन में मानते हैं। ROC में सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि देखिए उसकी जो जब बना है ROC तो वो किस बेसिस पे बना है। ROC की नीचे की रीडिंग -100 तक जाती है और ऊपर की रीडिंग जो है वो इन्फिनिटी तक जाती है। अब नीचे की रीडिंग -100 तक क्यों जाती है, ये लॉजिक देखिए उन्होंने क्या लगाया। उन्होंने ये लॉजिक लगाया कि कोई भी स्टॉक है वो जीरो हो सकता है, इट कैन बिकम जीरो। तो नीचे के तरफ वो -100 तक जा सकता है, 100% गिर सकता है, जीरो हो सकता है। तो नीचे का जो कैप है उन्होंने -100 तक कर दिया। ऊपर की तरफ एक स्टॉक कहीं पर भी जा सकता है, ऊपर का कोई भी कैप नहीं है, कहीं पर भी जा सकता है स्टॉक। तो ऊपर की तरफ उसे इन्फिनिटी कर दिया, तो नीचे की तरफ -100 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ कहीं पर भी जा सकता है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट ROC की इंडिकेटर की -100 और ऊपर की तरफ नो है। तो बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने लॉजिक लिया जिन्होंने बनाया, बहुत अच्छी तरह से उनका थॉट प्रोसेस है। ये ROC इंडिकेटर है, डिफॉल्ट पीरियड 9 रहता है, कोई भी सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू में, investing.com में, ज़ेरोधा में, किसी भी जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। 9 पीरियड डिफॉल्ट रहता है। और यहाँ पर अगर आप देखिए जहाँ जीरो के नीचे था तो ट्रेंड डाउन था, जीरो के ऊपर आया तो ट्रेंड ऊपर है। जीरो लाइन जो होता है मिड लाइन होता है, और इस तरह से ROC इंडिकेटर जो है आप प्राइस के नीचे अलग से प्लॉट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला, इसकी जो पीरियड है इसकी फॉर्मूला जो कैलकुलेशन कैसे होती है, आज के प्राइस से आप जो लुक बैक पीरियड होता है 9 दिन के पीछे के, 7 दिन के पीछे के, 8 दिन के पीछे के प्राइस से आज के प्राइस को माइनस करता है, फिर पिछले 9 दिन के प्राइस से उसको डिवाइड करके परसेंटेज टर्म में इसे 100 में प्लॉट कर देता है। तो नॉर्मल, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमें
वैसे जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला से हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली ये क्या बताना चाह रहा है हमें। जैसे मैंने आपको कहा कि 9 पीरियड डिफॉल्ट पीरियड होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत सही है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए आप इसे 50, 100, 200 जो भी चाहे कर सकते हैं। वो हम देखेंगे कि कैसे इसके पीरियड को कैसे सेट किया जाए। अलग अलग स्टॉक्स पे, अलग अलग कमोडिटीज़ पे, इंडेक्स पे इसकी अलग अलग रीडिंग होती है। तो किस तरह से हम वो राइट रीडिंग लेके आए, कि कैसे हम राइट रीडिंग सिलेक्ट करें, ये हम देखेंगे आगे चल के कि आरओसी को किस तरह से आप ट्वीक कर सकते हो, आरओसी के रीडिंग्स को, लुक बैक पीरियड को कैसे ट्वीक कर सकते हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। ये हमें स्टॉक सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है हमें, क्योंकि देखिए हम हमेशा ट्रेंडिंग मूव्स में ट्रेड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उन्हीं मूव्स को ट्रेड करें जो ट्रेंडिंग है, राइट। तो जो चीज़ मूविंग है वो चीज़ अलाइव है, वो चीज़ जिंदा है, हमें जिंदा लोगों के साथ रहना है। जो चीज़ साइडवेज है, मूव नहीं कर रहा है, वो मुर्दा है, वहाँ पर आप पैसा डालोगे तो आपका पैसा भी मरा रहेगा, वो उठेगा नहीं, सोया रहेगा। चल रहा है जो चीज़, उसके साथ चलोगे तो आपका पैसा भी चलेगा। तो हमें स्टॉक सिलेक्शन में बहुत मदद करता है। आपको यह बता देगा कि भाई दिस थिंग इज मूविंग, इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें स्ट्रेंथ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। हमें बता देगा कि कहाँ पर मार्केट जो है वो स्लो डाउन हो सकता है, कहाँ पर मार्केट स्पीड हो सकता है। उस हिसाब से हम अपना एक्सपोजर मार्केट में डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हमें ये भी बता सकता है, ये भी बताएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग है। डायरेक्शन तो बताएगा ही, साथ में वो डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है स्टॉक, वो कितना स्ट्रॉन्ग मूव कर रहा है, ये भी हमें बता देगा। तो आरओसी देखोगे आप, एक बहुत वर्सेटाइल टाइप ऑफ इंडिकेटर है, राइट। तो अगर जैसे देखिए, मेरा फेवरेट इंडिकेटर आप मुझे पूछोगे तो आरएसआई है। और आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में, मार्केट के वॉलेटिलिटी के बारे में, मार्केट के साइकिल के बारे में, आपको कब एंट्री करनी है, कब आपको एग्जिट करनी है, कहाँ आप गलत हो गए, ये सब बता देता है। और आरएसआई के पीछे मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, आरएसआई के पीछे मैंने बहुत एफर्ट स्पेंड किया है। 12 साल 15 साल मैंने आरएसआई, सिर्फ आरएसआई पे काम किया है। आरएसआई उसके बाद मैंने अपना इंडिकेटर भी निकाला है, आरएसआई पे ही बेस्ड है। सो आरएसआई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर मी। और अगर आप मुझे बोलोगे कि सर मैं आपको आरएसआई इंडिकेटर नहीं दूंगा, तो आप कौन सा इंडिकेटर चूज करोगे, तो मेरा जवाब होगा आरओसी। अगर मुझे आरएसआई नहीं मिलता है तो मेरा सेकंड फेवरेट इंडिकेटर होगा आरओसी, मैं आरओसी को चूज करूंगा। तो यहाँ पर आरओसी देखिए, यहाँ पर आप प्राइस के साथ साथ, यहाँ जब डाउन ट्रेंड था, मूव नीचे की तरफ थी, तो आरओसी जीरो के नीचे बहुत स्पीड में मूव कर रहा है। जितना स्पीड में ट्रेंड मूव कर रहा है, उतनी स्पीड में आरओसी मूव कर रहा है। यहाँ पर हमें ट्रेंड चेंज इंडिकेशन मिला, यहाँ पर आरओसी जो है स्लो डाउन हो गया, ट्रेंड स्लो डाउन हो गया। आरएसआई का यहाँ पर आरओसी देखिए, इसकी कर्व जो है, कर्वेचर यहाँ पर स्लो डाउन हो गई, फिर यहाँ ऊपर की तरफ मुड़े, जीरो लाइन से ऊपर आया तो ट्रेंड ऊपर की तरफ था। और जब यहाँ पर लेट जून में, जून में जब ये जीरो लाइन के ऊपर आया, अभी तक ये जीरो लाइन के ऊपर ही है, ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है, कहीं पर भी कुछ भी ट्रेंड पे कमजोरी नहीं नजर आ रही। अगर जीरो लाइन के नीचे जाए, नीचे सस्टेन करने लग जाए, तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड हो सकता है कमजोर हो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए फेज आप देखिए, यहाँ पर डाउन, आरओसी डाउन, यहाँ पर आप आरओसी आप, यहाँ नीचे गया। और आप इस चीज को देखिए कि किस तरह से जीरो लाइन को बार बार किस करके ऊपर की तरफ आ रहा है। कोई भी करेक्शन आ रही है, कोई भी कंसोलिडेशन आ रही है, आरओसी को जीरो लाइन के पास पुश कर रही है, और वो वहां पर जीरो लाइन पे वहां पर जाकर किस करके वापस आ रहा है ऊपर ट्रेंड। तो बहुत ही उम्दा इंडिकेटर है, बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर है। आगे यहाँ पर देखिए, जब भी स्टॉक, जैसे बोलते हैं कि कभी भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक कंसोलिडेशन की तरफ जाता है, कोई भी स्टॉक जब कंसोलिडेट होता है, वो जीरो लाइन की तरफ मूव कर जाता है और वहां पर रहता है, वहीं पर अपना टाइम स्पेंड करेगा, वही जीरो लाइन के साथ टीज करते रहेगा, जीरो लाइन को छेड़ते रहेगा, जीरो लाइन के साथ खेलते रहेगा, जब तक वो कंसोलिडेशन नहीं टूटे। तो हमें पता लग जाएगा कि जब कोई स्टॉक जीरो लाइन के पास आ रहा है, कोई स्टॉक में करेक्शन आ रही है, आरओसी जो जीरो लाइन के पास आ रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा, हमें ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि भाई यहाँ पर शांत रखो, हो सकता है कि अब ये स्टॉक सो जाए। यहाँ पर देखिए जीरो लाइन के पास, जीरो लाइन से टीजिंग, जीरो लाइन से खेल, जीरो लाइन से खिलवाड़, ऊपर नीचे, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। प्राइस भी हमें ये बता रहा है, एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन फ्लैट बेस में है, और जब ये प्राइस ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से इंडिकेटर ब्रेकआउट हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि किस तरह से हमें कौन से इंडिकेटर को फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है। जीरो लाइन के पास आने से हमें अपना पैसा निकाल लेना है, ये
हो सकता है कि इसमें फ्रूटफुल नहीं हो पैसा लगाना, कुछ और स्टॉक जो ट्रेंडिंग है उसमें पैसा लगाएंगे। So as soon as the rate of fall decreases, ROC will bottom out and negative value of ROC। देखिए जैसे ही हम अब यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ROC की वैल्यू जो है पॉजिटिव है। जैसे ही यहाँ पर थोड़ी सी टॉपिंग सिग्नल मिलती है, यहाँ पर ये कोई सिग्नल मिलता है कि यहाँ से करेक्शन आ सकती है, ROC जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। जैसे ही ये करेक्शन आती है ROC जीरो लाइन के पास आ जाती है, और यहाँ पर जीरो लाइन के पास आने के बाद ये करेक्शन खत्म होने वाला है, ये हमें कैसे पता चलता है? यहाँ पर ये ROC की जो नेगेटिव वैल्यू है, ये जो वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, इट विल चेंज इनटू पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि ये जो है यहाँ से ट्रेंड वापस घूम रहा है ऊपर की तरफ। फाइनली यहाँ देखिए प्राइस पैटर्न पे हमें एक मॉर्निंग स्टार प्राइस मिला, यहाँ पर एक प्रीवियस सपोर्ट के पास था। आप मूविंग एवरेज लगाओ, इसमें एलिगेटर सिस्टम लगाओ, जो हम लोगों ने एलिगेटर सिस्टम आपके साथ डिस्कस किया था हमारे लास्ट वीक के वीडियो में। आप जाके देखो एलिगेटर क्या सिस्टम है, 2 वीडियोस हम लोगों ने उसके लिए बनाई है। आप उस सिस्टम को इसके साथ मिक्स करके देखो, आपको क्या फायदा होता है, क्या एलिगेटर सपोर्ट की तरह काम करता है कि नहीं करता है, क्या एलिगेटर रेजिस्टेंस की तरह काम करता है कि नहीं करता है। सो उसको मिक्स मैच करके देखो। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से ROC ने आपको बताया, यहाँ पर ROC की वैल्यू चेंज हो गई, अचानक में नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया, तो हमें बताता है कि यहाँ पर जो है ट्रेंड जो बदलने वाला है। फाइनली यहाँ पर देखिए वैसे ही मूवमेंट हमें मिलती है। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक पीक बनता है, नेक्स्ट डे यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनता है और ROC की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाती है। तो जब तक यहाँ पर ROC की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी, हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा, ना हम श्योर होंगे कि यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो वी हैव टू वेट टिल वी गेट अ पॉजिटिव वैल्यू ऑन ROC। और अगर हमें ROC के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, जीरो लाइन के ऊपर मिलता है, तो इसका मतलब कि ये जो ट्रेंड है दैट विल कंटिन्यू टू मूव इन द डायरेक्शन। तो अब ROC को कैसे यूज कर सकते हैं हम, अभी एक एक करके मैं ये सारे केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा, चार्ट पे दिखाऊंगा कि किस तरह से हम ROC को यूज कर सकते हैं। एक हमें बता सकता है कि किस वेलोसिटी में प्राइस मूव करेगा, हमें बता सकता है कि जीरो लाइन के पास प्राइस कंसोलिडेट होता है, हमें बता सकता है कि किस तरह से ट्रेंड में शिफ्ट आती है, बुलिश टू बेरिश, बेरिश टू बुलिश शिफ्ट आती है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल, इसका बहुत ही यूनिक तरीका है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स पहचानने का, और बहुत ही मजेदार और बहुत ही जबरदस्त तरीका है ओवरसोल्ड और ओवरबॉट लेवल्स पहचानने का, वो हम देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स डाइवर्जेंस, जो कोई भी इंडिकेटर आप यूज करते हो, डाइवर्जेंस जो होता है वो उसका इंटीग्रल सिग्नल होता है। तो ये सब एक एक करके हम देखते हैं चार्ट्स पे। तो देखिए जब ROC में एक शार्प सर्ज आता है, एक बहुत जबरदस्त मूव आता है, बहुत जबरदस्त फास्ट मूव आता है, फास्ट सर्ज आता है, इसका मतलब प्राइस जो है वो बहुत फास्ट ऊपर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर RSI की, अगर आप यहाँ पर ROC की स्लोप को अगर देखोगे, राइट, यहाँ पर स्लोप एकाएक चेंज हो जाती है, बहुत जबरदस्त तरह से मूव करती है, और ये आपको एक इंडिकेशन ये देता है कि यहाँ से जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ रॉकेट बन के जाने वाला है। टाटा मोटर्स, अगर आपको याद है, अक्टूबर मंथ के शुरुआत में हम लोगों ने आपके साथ जो हमारा मंथली बाजार शॉर्ट डिस्कस किया था, उसमें टाटा मोटर्स हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था और ये बोला था कि बहुत अच्छा मूवमेंट होने वाला है। उसके पहले भी हम लोगों ने आपको एक वीडियो बनाया था हिडन जेम बोल के, ऑटो सेक्टर हिडन जेम, तो उसमें भी टाटा मोटर्स का जिक्र हम लोगों ने किया था आपके साथ। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मूव, महज सिर्फ 10 दिनों के अंदर, 10 ट्रेडिंग सेशन में मोर देन 50% का मूव हम लोगों ने टाटा मोटर्स में कैप्चर किया। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एकदम टॉप के पास आके यहाँ पर ROC की जो ROC है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, और अभी आप देखो नीचे जाते जा रहा है, इसका वैल्यू अभी तक हमें पॉजिटिव नहीं मिला है। तो हमें यहाँ पर ये इंडिकेशन मिलता है कि ये हो सकता है मिनी टॉप बन गया है, यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ पर अगर आप देखोगे हाई इज इक्वल टू, जो ओपन इज इक्वल टू हाई भी है, जो कि एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर सेलिंग आई है, किसी ने अपने हाथ साफ कर दिए हैं इसमें। सेकंड देखिए हाई इज इक्वल टू ओपन इज इक्वल टू हाई मिलता है ऑलमोस्ट। देखिए जो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से बड़े बड़े कैंडल जो बन रहे हैं बेरिश कैंडल, इसका मतलब कि किसी ना किसी ने हाथ साफ किए हैं। सो हम भी यहाँ से निकल जाएंगे, राइट। उसके बाद इसके ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, टूटेगा, जब हम वापस एंट्री करेंगे। दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। यहाँ पर जो आपको यह दिखाना था कि जब ROC आपको कैसे शार्प सर्ज, जब एक शार्प मूव हमें ROC में मिलता है, तो हमें वो ROC ये इंडिकेट करता है कि प्राइसेस बहुत एडवांसली रैपिडली एडवांस करेंगे,
नेक्स्ट देखिए उसी तरह से स्टीप डिक्लाइन जब हमें आरओसी में मिलता है, देखिए यहाँ पर एक जबरदस्त स्टीप डिक्लाइन है, नॉर्मल चल रहा था स्टीप डिक्लाइन आ गया, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से जो प्राइस है वो बहुत रैपिडली डिक्लाइन होगी। उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने प्राइस सर्च देखा कि किस तरह से प्राइस बहुत स्पीड में बढ़ती है, उसी तरह से प्राइस किस तरह से रैपिडली डिक्लाइन होती है, ये हमें आरओसी बता देता है। जीरो लाइन क्रॉसओवर हमें बताता है कि भाई ट्रेंड जो है बेरिश से बुलिश हो गया। तो यहाँ देखिए कंसोलिडेशन हुआ, फिर ये कंसोलिडेशन टूटता है, यहाँ पर देखिए प्राइस में भी कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन टूटता है, आरओसी में भी टूटता है, प्राइस में भी टूटता है, जीरो लाइन के नीचे जाते रहता है। तो ये बेयर जो फेज है हमें बताता है कि यहाँ पर सेलिंग जबरदस्त है, सेलिंग आ रही है। फाइनली यहाँ ये आरओसी फ्लैट होता है, फिर ऊपर की तरफ मूव करता है, जीरो लाइन से ऊपर जा रहा है, तो हमें ये पता चल जाता है कि हो सकता है कि ये जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो गया। फाइनल कंफर्मेशन हमें प्राइस से मिलेगा। फिर यहाँ देखिए ऊपर जाता है, फिर आके जीरो लाइन को वापस टच करता है, लेकिन इस बार तोड़ के नीचे की तरफ नहीं जाता है, नीचे की तरफ कोई कमिटमेंट हमें नहीं मिल रही है, ये आपको इंडिकेशन दे रहा है लेकिन कमिटमेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पर आके वापस घूम जाता है और फाइनली देखिए यहाँ पर एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ मूव है, या इसे फ्लैट बेस बोलिए, कुछ भी बोलिए, वहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर की तरफ हमें जाती हुई दिखाई देती है। तो जीरो लाइन का क्रॉसओवर एक इंपॉर्टेंट सिग्नल हो सकता है आरओसी में, आपको जो बता सकता है कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो जीरो लाइन क्रॉसओवर भी आप इसे अपने ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए आरओसी जैसे मैंने आपको कहा कि जीरो लाइन के पास अगर होवर करेगा तो इसका मतलब प्राइस कंसोलिडेशन में है। जब तक जीरो लाइन को प्राइस और आरओसी दोनों नहीं तोड़े तब तक हम ये कंसिडर कर सकते हैं, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि प्राइसेस आर इन कंसोलिडेशन और ये कंसोलिडेशन इज एक्सपेक्टेड टू स्टे फॉर सम टाइम। देखिए यहाँ पर भी कंसोलिडेशन है, और एक बार जब आरओसी जब कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है, प्राइस जब कंसोलिडेशन से बाहर निकलती है, तो हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर जो है वो जो चेंज हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है, यहाँ से मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिल सकती है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा तरीका है इसका बताने का। यहाँ पर देखिए जैसे ये जो इंडिकेटर है वो ये एक नॉन बैंडेड इंडिकेटर है, मतलब कि इसमें कोई बैंड नहीं लगा हुआ। आरएसआई के बारे में अगर आप देखोगे तो 0 और 100 के बीच में बैंडेड होता है, स्टोचैस्टिक्स देखोगे तो 0 और 100 के बीच में बैंडेड होता है, सीसीआई देखोगे तो -1 और +1 के बीच में बैंडेड होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैकडी की, जब हम बात करते हैं आरओसी की, तो ये सब जो इंडिकेटर्स हैं दे आर नॉट बैंडेड, ये खुले हैं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ खुले इंडिकेटर थे। तो यहाँ पर हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स को एक फिक्स लेवल्स एज ए फिक्स लेवल डिटरमाइन नहीं कर सकते। 80-20, 70-30 जो हम यूज करते हैं आरएसआई पे, स्टोचैस्टिक्स पे, वो सब हम इस पे नहीं कर सकते क्योंकि इनका कोई वो फिक्स लेवल नहीं, ये खुले इंडिकेटर्स है। तो हम क्या करेंगे, हिस्टोरिकल लेवल्स जो होते हैं जहां पर प्रीवियसली ये पहले ओवरसोल्ड हुए थे, वहां जहां से प्राइस टर्न किया था, उन लेवल्स को हम रेफरेंस लेवल की तरह मानते हैं, रेफरेंस लेवल की तरह यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए इधर में ये जी के वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे, यहां पर लास्ट 2009 के आसपास एक जबरदस्त पीक बना था नीचे की तरफ, और यहां पर देखिए वो सेम टाइप ऑफ जो ट्रॉ है यहां पर बना है, और इन लेवल्स पे ये पिछले बार ओवरसोल्ड हुआ था और प्राइस हमें ऊपर की तरफ जाती हुई दिखी थी। अभी भी देखिए इन्हीं लेवल्स पे 2009 की बात कर रहे हैं हम, जहां पर 2009 में पहले ओवरसोल्ड हुआ था। अभी हम बात कर रहे हैं 2021 की, ऑलमोस्ट आप देखिए 10-11 साल के बाद सेम लेवल्स पे आरओसी आता है, सेम लेवल्स पे यहाँ ओवरसोल्ड होता है, सेम टाइप ऑफ रिएक्शन हमें प्राइस में मिलता है। तो ये है हिस्टोरिकल ओवरसोल्ड लेवल्स को आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। इसे मेगा ओवरसोल्ड और मेगा ओवरबॉट लेवल्स बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड मेगा लेवल्स। तो याद रखिएगा कि इस तरह से आप कोई भी नॉन बैंडेड मैकडी यूज करते हैं, मैकडी में भी आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा क्योंकि नॉन बैंडेड है, कोई एक फिक्स्ड सोर्स नहीं है, फिक्स्ड लेवल नहीं है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का। उसी तरह से आप ओवरबॉट को देखिए, यहां पर रेफरेंस मिला हमें, यहां पर प्रीवियस रेफरेंस मिला, देखिए यहां पर ओवरबॉट हुआ और यहां पर देखिए कुछ समय साइडवेज स्पेंड करता है, 3-4-5 दिन साइडवेज रहता है, फिर ट्रेंड चलता है। नाउ एट दिस पॉइंट देखिए ये वापस ओवरबॉट होता है और यहां पर हमें करेक्शन मिलती है। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां नीचे के रेफरेंस पे देखोगे तो यहां पर नीचे पे रेफरेंस पे यहां ओवरबॉट हुआ, 1 दिन का करेक्शन मिला, फिर यहां पर वापस ओवरबॉट होता है, 3-4 दिन का करेक्शन हमें मिलता है। तो प्रीवियस रेफरेंस लेवल्स हमें यूज करने हैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए। यहां पर भी देखिए इन लेवल्स पे जो मूवमेंट था ये यहां पर आता है ऑलमोस्ट साइडवेज, 3-4 दिन की करेक्शन, यहां पर आता है 3-4 दिन की करेक्शन, फाइनली यहां पर आता है 3-4 दिन की करेक्शन।
तो आप ये चीज देखो कि ओवरबॉट हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ये नहीं होता है कि करेक्शन हो जाएगा। ओवरबॉट सिर्फ आपको ये बताता है कि यहां पर ट्रेंड रुक सकता है, थम सकता है, कमजोर हो सकता है। करेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो दुनिया की कोई भी स्टडी आपको नहीं बता सकती। चाहे आप गैन ले लो, चाहे आप एलियट वेव ले लो, चाहे आप डेटा, देखिए डेटा वाले बोलते हैं कि डेटा का कमाल है, डेटा का कमाल है। डेटा का कोई कमाल नहीं है मेरे भाई, डेटा का कोई कमाल नहीं है। ओपन इंटरेस्ट देख के क्या होगा? एक टाइम पे मैं भी देखता था, लेकिन फिर मुझे असलियत पता चली कि ओपन इंटरेस्ट कैसे बनता है, क्या बनता है, क्यों बनता है। कुछ काम नहीं आने वाले डेटा पेटा, सब फ्लूक है। प्राइस एक्शन विथ मोमेंटम, यही आपको काम आने वाला है। ट्रेंड, प्राइस, मोमेंटम, वोलेटिलिटी। और इसके अलावा आप जो भी देख रहे हो, पीसीआर देखते हो या आप ओआई देखते हो, वो सब देखिए मूंगफली के छिलके बटोरने वाली बात है। असली जो अंदर का माल है ना, वो प्राइस एक्शन वाले खाते हैं, मोमेंटम वाले खाते हैं, और ऊपर का जो छिलका है ना, वो सब बटोरते हैं। किसी को ऑफेंडेड हो रहा है कोई, तो आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरा परसेप्शन है, मेरी थिंकिंग है। ओके, सो यहां पर देखिए, और मैं आपको ये भी बोलता हूं कि यहां ओवरबॉट हुआ तो मैं आपको ये कभी भी नहीं बता सकता, कोई भी स्टडी बता नहीं सकती कि इस तरह की मूवमेंट आएगी। ओवरबॉट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि यहां पर हो सकता है ट्रेंड थम जाए। तो इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? जो हमें पता लगा कि ये यहां पर ओवरबॉट हो गया, इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? इस इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस घटा दो, एक बार ये ओवरबॉट कंडीशन से बाहर निकले, फिर हम बढ़ा लेंगे अपनी पोजीशंस। अगर हम हाईली लेवरेज्ड हैं, अपनी लेवरेज कम कर लो। हम पुट्स खरीद सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। हमने पुट्स खरीद ली, अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लिया। 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जो करेक्शन आनी थी आई, सपोर्ट पे आ गई निफ्टी, अपने अपने पुट्स को निकाल दो वापस, देखेंगे क्या करती है निफ्टी। वापस तोड़ती है सपोर्ट को तो फिर पुट्स खरीद लेंगे, नेक्स्ट सपोर्ट का वेट करेंगे। तो ओवरबॉट का मतलब सीधा ट्रेंड चेंज नहीं होता है। सीधा ऐसा नहीं कि ओवरबॉट हुआ तो अपने सारे चीज बेच के रिवर्स पोजीशन बना लो, ऐसा नहीं होता है। ओवरबॉट का मतलब होता है एक आपको एक इंडिकेशन दे रहा है, वो इंडिकेटर है आपके लिए कि आपको बता रहा है कि हो सकता है यहां पर हमें रिएक्शन मिले। उस रिएक्शन पे आपको कैसे एक्शन लेना है, वो चीज डिसाइड करना है आपको। तो देखिए, और ये मैं आपको वापस बोल रहा हूं, ये ना आपको एलिट वाला बोल सकता है, ना आपको गैन वाला बोल सकता है, ना आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बोल सकता है कि इस इंटेंसिटी पे गिरेगा। एलिट वाले 1 2 3 4 5 गिनते गिनते 7 गिनने लगेंगे, 9 गिनने लगेंगे, 11 गिनने लगेंगे, फिर ऑल्टरनेट काउंट बैठा देंगे, फिर एक्सटेंशंस बैठा देंगे। मैं भी एलिट वेब काफी कर चुका हूं, बहुत डीपली कर चुका हूं, और स्ट्रीट्स पे और ये जो जितने भी एलिट वेब एक्सपर्ट्स हैं ना, उनसे काफी ज्यादा जानता हूं। तो ऐसा है कि फ्रेंड्स, जो चीज मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता वो मैं आपको नहीं सिखा सकता, नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं एलिट वेव इस्तेमाल नहीं करता बेसिकली। आप आज से 5 7 8 साल पहले करता था, आपको मेरे पुराने पोस्ट भी दिखेंगे एलिट वेव्स को लेकर, लेकिन अब नहीं करता, क्योंकि मेरा ज़्यादा कन्विक्शन प्राइस पे है, मेरा ज़्यादा कन्विक्शन मोमेंटम पे है, और मुझे बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं आज से नहीं, पिछले 5 साल से, पिछले 6 साल से। इस बुल मार्केट में 1.5 साल में नहीं मिले, उसके पहले भी मिले। सो ओवरबॉट जब होता है तो ओवरबॉट होने का एकमात्र आपको यह इंडिकेशन मिलता है कि करेक्शन आ सकती है, और आपको कैसे अपने आप को संभालना है वो आप समझो। पुट ले लो, अपनी पोजीशंस को थोड़ी कम करनी है, पोजीशन को स्क्वायर कम कर दो, स्टॉप लॉसेस को थोड़े टाइट कर लो, अगर एक्सपोज्ड हो डेरिवेटिव्स में तो थोड़ा एक्सपोजर कम कर दो। तो ये जो 3-4 दिन 5 दिन की जो पिटाई है, धुनाई है, वो उससे आप बच सकते हैं। ओके, तो ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इस तरह से आप आरओसी में इस्तेमाल कर सकते हो। डाइवर्जेंस ऑफ कोर्स कोई भी इंडिकेटर का इंटीग्रल पार्ट होता है। डाइवर्जेंस का मतलब यही होता है कि ट्रेंड जो स्ट्रॉन्ग चल रहा था उसमें कमजोरी आ गई। देखिए ये यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज था उससे कमजोर है रेट ऑफ चेंज यहाँ, और उससे कमजोर है रेट ऑफ चेंज यहाँ, इसीलिए यहाँ पर डाइवर्जेंस आ गई।
और डाइवर्जेंस का मतलब आउटराइट सेल नहीं होता है। अगेन डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर, हमें कमिटमेंट चाहिए प्राइस के साथ। और डाइवर्जेंस आने के बाद ये इतनी बड़ी मूव आएगी कि इतनी छोटी मूव आएगी, ये कोई नहीं बता सकता जब तक मूव कंप्लीट नहीं होगी। हमें मूविंग एवरेजेस लगा लेने हैं, हमें ट्रेंड लाइन लगा लेने हैं जो हमें प्राइस पे कंफर्मेशन देंगे। इंडिकेटर पे हमें कंफर्मेशन मिल गया, अब हमें प्राइस पे कंफर्मेशन चाहिए। प्राइस पे कंफर्मेशन कैसे मिलेंगे? आप मूविंग एवरेजेस लगाइए, आप ट्रेंड लाइन लगाइए, आप ट्रेंड चैनल लगाइए, बॉलिंजर बैंड लगाइए, डाउन चेन चैनल लगाइए, जो आप इस्तेमाल करना चाहते हो वो आप लगाइए। तो डाइवर्जेंस से पता देखिए, वैसे ही जो रेट ऑफ चेंज मतलब कि जो गिरने की जो जिस तरह से गिर रहा था, यहां पर इस जगह पर जिस तरह का फॉल था, अभी यहां पर उस तरह का फॉल नहीं है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉल, उसकी वेलोसिटी कम हो गई है। अब जब गिरने की वेलोसिटी कम हो गई है, इसका मतलब क्या है? फाइनली ये टर्न करेगा ऊपर की तरफ। इज द हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट विल टर्न। ओके, कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? मूविंग एवरेजेस से मिलेगा, ये प्राइस ब्रेक से मिलेगा, कप एंड हैंडल बना उससे मिलेगा, इस तरह से हमें कंफर्मेशन मिलेगा। तो डाइवर्जेंस को हमें ऐसे यूज करना है। एडवांस एप्लीकेशंस इसकी है, काफी एडवांस एप्लीकेशंस है जहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म स्विंग को ट्रेड करने में यूज कर सकते हैं, लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स को यूज कर सकते हैं ट्रेंड ऐसे यूज करने में। एंड उसके बाद मार्केट साइकिल जो होते हैं, जैसे बोला टाइम साइकिल है, ये साइकिल है, वो साइकिल है, कल जिसे बोलते हैं कि टाइम साइकिल है, साइकिल टॉप आउट हो गया, साइकिल बॉटम हो गया। इंडिकेटर, जितने भी इंडिकेटर होते हैं वो साइकिल के प्रिंसिपल्स पे ही काम करते हैं। एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, वॉलेटिलिटी जो होती है वो साइकिल के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो आरओसी को यूज करके आप कैसे मार्केट साइकिल डिटरमाइन कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। प्रिंग ने आरएसआई पे काफी काम किया है, उन्होंने इसके ऊपर किताब लिखी है। उनका खुद का एक इंडिकेटर है KST, जिसे बोला जाता है नो श्योर थिंग, KST, वो भी आरओसी पे बेस्ड है। तो हम अगर समय मिलेगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे आपके साथ कि उस KST को आप कैसे यूज कर सकते हो, नो श्योर थिंग को। तो इस तरह से आप आरओसी को यूज कर सकते हो। तो ये देखिए, ये सब नॉर्मल जो तरीके हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, लेकिन ये भी आपको काफ़ी अलग लग रहे होंगे। मुझे पक्का भरोसा है कि इस तरह से आरओसी आपने कभी देखा ही नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आगे हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जल्दी से जल्दी ये नेक्स्ट पार्ट लेके आए। आप भी कोशिश करिए शेयर करने की, और अगर आपको पसंद आया हमारा वीडियो तो नीचे एक कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं और वीडियो को जरूर लाइक करें। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।